बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद-दर्सुल खामिस व अशर अल-इज़ाफ़तु इला तस्नियति वल जमई। जिस तरह तस्निया और जमा मुज़ाफ़ होते हैं उसी तरह मुज़ाफ़ इले भी होते हैं, यानी इन दोनों की तरफ लफ्ज़ की इजाफ़त भी की जा सकती है। मुज़ाफ़ होने की सूरत में तस्निया के आखिर का नून अलग हो जाता है, लेकिन मुज़ाफ़ इले होने की सूरत में नून अपनी जगह बाकी रहता है। अलबत्ता तस्निया का अलिफ अलग करके उसकी जगह या रख दी जाती है और या से पहले वाले हर्फ पर फतहा ज़बर दिया जाता है। दो बच्चों की गेंद और एक उर्दू जुमला है। इसका अरबी में तर्जुमा होगा कुरतुल वलदैनी। हाँ रुकिए, हाँ यहाँ पर रुकिए। जिस तरह से तस्निया को मुज़ाफ़ बनाते थे इसी तरह से मुज़ाफ़ इले भी बना सकते हैं तस्निया को। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब तस्निया मुज़ाफ़ हो, साजिद भाई, जब तस्निया मुज़ाफ़ हो तो फिर क्या होता है, तस्निया का नून गिर जाता है कि नहीं? जब तस्निया मुज़ाफ़ हो, जब तस्निया मुज़ाफ़ हो तो नून गिर जाता है तस्निया का। ये बात है कि नहीं? जी हाँ, सब पे बोलिए। और जब यही तस्निया मुज़ाफ़ इले हो, जब यही तस्निया मुज़ाफ़ इले हो तो नून नहीं गिरेगा, अलबत्ता तस्निया का अलिफ वलदानी, दो लड़के, मुज़ाफ़ इले होने की सूरत में वलदानी का जो अलिफ है वो अलिफ गिर जाएगा और नून अला हाल ही बाकी रहेगा। मैं लिख करके बतलाता हूँ। ये देखिए, कुछ नज़र आ रहा है? जी, कुरतुल वलदैनी। जी, ये कुरतुल वलदैनी है। उससे ऊपर मैं लिखा हूँ वलदानी लिखा हूँ, दाल अली ज़बर दार नून ज़ेर निदानी, है कि नहीं? जी। तो जब ये तस्निया मुज़ाफ़ इले हो, मैं मुज़ाफ़ इले होने की बात कर रहा हूँ, मुज़ाफ़ की नहीं। जब ये तस्निया मुज़ाफ़ इले हो तो इस तस्निया का जो ये अलिफ है, ये अलिफ हज़फ हो जाएगा और इस अलिफ की जगह ये या आ जाएगी और फिर उसके बाद नून को अला हाल ही बाकी रखेंगे। कुरतुल वलदैनी, वलदानी से वलदैनी, कुरतुल वलदैनी, नून भी बाकी है, सिर्फ तस्निया का अलिफ गिरा है और उसके जगह में या को लाए हैं। है बिल्कुल सही? जी। अब मैं उस पर दो चार मिसाल देता हूँ। कुरतुल वलदैनी, दो लड़के की गेंद, ठीक है? अच्छा, कलमुल वलदैनी, तर्जमा बोलिए आप लोग। कलमुल वलदैनी, दो लड़कों की कलम। हाँ। कलमुल मुअल्लिमैनी, तर्जमा कीजिए। दो उस्तादों का कलम, दो उस्तादों का कलम। लिबासुत तिल्मीज़ैनी, लिबासुत तिल्मीज़ैनी, तर्जमा कीजिए। दो शागिर्द की लिबास। हाँ, दो शागिर्द का लिबास। अच्छा, मदरसतुल बिनतैनी, मदरसतुल बिनतैनी, तर्जमा। दो लड़कियों का मदरसा। अब आप तर्जमा नहीं कीजिएगा, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, आप सुनते जाइए। कुर्रासतुल वलदैनी, कलंसुवतुल वलदैनी, लिबासुल वलदैनी, सौबुल मुअल्लिमैनी, उज़ुनुल मुअल्लिमैनी। समझ रहे ना? ये है तस्निया मुज़ाफ़ इले हो तो ये शक्ल बनती है। समझ में आ गया ना? जी। अब्दुल रहीम भाई, मुझे तस्निया को मुज़ाफ़ इले बनाना है, क्या करेंगे? तस्निया को मुज़ाफ़ इले जब बनाएंगे तो पहली सूरत में अलिफ को गिरा देंगे और अलिफ की जगह या लाएंगे और उससे पहले ज़बर कर देंगे। उससे पहले ज़बर है ही, जैसे वलदानी से वलदैनी, ज़बर पहले से ही है जी। सिर्फ अलिफ को गिरा करके या बुलाएंगे, बस। ये बात अच्छी तरह आप लोग समझ गए।
जी जी, अब आगे बढ़िए। जमा की तरफ इजाफत के दो कायदे हैं। वाव नून वाली जमा का कायदा अलग है और दूसरी जमाओं का कायदा अलग। अगर वाव नून वाली जमा की तरफ किसी लफ्ज की इजाफत का इरादा हो तो यहाँ भी उसके आखिर का नून अलग करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि नून से पहले वाले हर्फ वाव की जगह या रख दीजिए और या से पहले वाले हर्फ पर कसरा लगाइए और उन पर जबर पढ़िए। अल-मुस्लिमूना एक लफ्ज है, उसकी तरफ अल इबादतु की इजाफत कीजिए। इबादतुल मुस्लिमीना मुसलमानों की इबादत। इबादतुल मुस्लिमीना, ये आप देखिए यहाँ पर, ये है यहाँ पर दिख रहा है ये इबादतुल मुस्लिमीना। जी दिख रहा है, तो दिख रहा है इबादतुल मुस्लिमीना। असल में ये जो मुस्लिमीना मुस्लिमूना था असल में ये, ठीक है। अब ये मुस्लिमूना वाउनून वाली जमा है, इसे इजाफत करना है और मुज़ाफ इलैह बनाना है। तो कह रहे हैं मुस्लिमूना का जो वाव है मुस्लिमू, उस वाव को गिरा देंगे और वाव की जगह में इस या को लाएंगे। ये जो है ये या वाव की जगह में इस या को लाएंगे। और ये बात आप अच्छी तरह जान लीजिए कि जहाँ कहीं भी या हो तो या से पहले हमेशा हर हाल में या तो ज़ेर होगा, या तो ज़ेर या फिर ज़बर, पेश कभी नहीं ला सकते हम। समझ रहे ना? वाउलिन याइलिन पढ़े हैं ना नूरानी कायदा में, वाउलिन याइलिन जी। तो या से पहले जब वाउलून वाली जमा को मुज़ाफ इले बनाएंगे तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके वाव को हज़फ कर देंगे और वाव की जगह में या को लाएंगे, या से पहले वाले हरफ को कसरा दे देंगे, ज़ेर दे देंगे। इबादतुल मुस्लिमूना से मुस्लिमीना, बहुत सारे मुसलमानों की इबादत। मस्जिदुल मुस्लिमीना है कि नहीं? मदरसतुल मुअल्लिमीना, बहुत सारे उस्तादों का मदरसा। बैतुल मुदर्रिसीना, मुदर्रिसों का घर। गुरफतुल मुअज्जिनीना, बहुत सारे मुअज्जिनों का कमरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी जी। तो वाउनून वाली जमा में मुज़ाफ इले बनाने की सूरत में सिर्फ ये काम करेंगे, वाव को गिराएंगे, मुस्लिमूना से वाव को गिराएंगे, उसकी जगह में या को रखेंगे, या से पहले वाले हरफ को कसरा दे देंगे और नून पर अला हाल ही ज़बर बाकी रहेगा। मुस्लिमूना से मुस्लिमीना, इबादतुल मुस्लिमीना, वलदुल मुस्लिमीना, मुसलमानों के लड़के, है कि नहीं? जी। समझ में आ गया आपको? तस्निया और जमा मुज़ाफिले हो तो कैसे समझ में आ गया? जी जी जी। एक मिसाल दीजिए तो अब्दुल रहीम भाई, एक मिसाल दीजिए, वाउनून वाली जमा मुज़ाफिले हो, मिसाल दीजिए। तुल्लाबुल मुस्लिमीना, हाँ, मुसलमानों के तलबा, बहुत सारे मुसलमानों के बहुत सारे तलबा। जुमला ठीक है, कोई बात नहीं। साजिद भाई आप एक मिसाल दीजिए। मस्जिदुल मुस्लिमीना, हाँ, मुसलमानों की मस्जिद है, जुमला ठीक है। बाकी और भी अच्छी मिसाल वसीउद्दीन भाई आप दीजिए कोई एक मिसाल। बैतुल मुदर्रिसीना, हाँ, बैतुल मुदर्रिसीना, असातिज़ा का घर, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो वाउनून वाली जमा को मुज़ाफिले कैसे बनाएंगे और तस्निया को मुज़ाफिले कैसे बनाएंगे, ये दो बातें आ गई। एक और बात रह गई है जो जिनका कोई कायदा नहीं है, पढ़िए अब आगे। ऊपर की दोनों मिसालों से आपने अंदाजा कर लिया होगा कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इले के वो कवायद जो आपने पढ़े हैं यहाँ पर उन पर पूरा अमल हुआ है। मुज़ाफ पर और अलिफ लाम नहीं है, मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं है, मुज़ाफ पर पेश है, क्योंकि इससे कबल कोई हर्फ जर नहीं है। मुज़ाफ इले के आखिरी हर्फ पर ज़ेर है, आखिरी हर्फ पर ज़ेर है। बिल्कुल, ये बात वाज़ेह है। चलिए आगे बढ़िए और आगे बढ़िए।
ये तो एक हरी इजाफत की बात हुई, लेकिन अगर आप डबल इजाफत करना चाहे तो इस सूरत में सिर्फ इतना कीजिए कि तस्निया और जमा दोनों का नून निकाल दीजिए। तस्निया में नून से पहले वाले हर्फ या पर जेर आएगा या जज्म होगा, और जमा में नून से पहले वाले हर्फ या पर जज्म होगा। कुरतु वलदिल इमराती, वलदल इमराती। हाँ, ये डबल इजाफत वाउन वाली जमा और तस्निया में अगर डबल इजाफत करें तो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? आवाज़ आ रही ना मेरी? जी। वाउन वाली जमा और जी, तस्निया में अगर डबल इजाफत करें तो हल्का सा फ़र्क होगा। फ़र्क ये होगा कि तस्निया और जमा दोनों का नून निकाल देंगे, ठीक है। वलदानी से नून को निकाल दिए तो वलदा हुआ, और मुज़ाफ़ इले जब बनाएंगे तो फिर वलदई हो जाएगा। इसलिए कि जब तस्निया को मुज़ाफ़ इले बनाएंगे तो अलिफ को या से बदल देंगे, है कि नहीं? कुरतुल वलदैनी, कुरतुल वलदैनी, इस मिसाल को ज़हन में रखिए। कुरतुल वलदैनी, तो वलदैनी मुज़ाफ़ इले हैं। अब हम वलदैनी के बाद एक और मुज़ाफ़ इले लाना चाह रहे हैं, डबल इजाफत करना चाह रहे हैं। इससे पहले जो मिसाल दिए हैं साहिब किताब ने वो सब एकहरी इजाफत है, यानी सिंगल इजाफत। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपकी आवाज़ फंस रही है हज़रत, आपकी आवाज़ फंस रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ वाज़ेह नहीं हो रही है? बिस्मिल्लाह। जी बीच बीच में फंस जाती, वाज़ेह तो रही। अभी आवाज़ कैसी है अभी? ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले साहिब किताब ने जिन मिसालों को बयान किया है वो सब एकहरी इजाफत की मिसालें हैं। एकहरी किसको कहते हैं? सिंगल इजाफत, जुमले में एक ही इजाफत है। आगे कह रहे हैं तस्निया में अगर डबल इजाफत करना हो तो कैसे करेंगे? तो कह रहे हैं कि कुरतुल वलदैनी, वलदैनी ये मुज़ाफ़िल है। डबल इजाफत में करना ये होगा कि वलदैनी में जो नून है इसको हज़फ कर देंगे, अब हुआ वलदई, ठीक है, वलदई। उसके बाद जो भी लफ्ज़ मुज़ाफ़िल होगा उसको वहाँ पर रख देंगे। जैसे वलदैल इमराती, वलदैल इमराती, औरत के दो लड़के। देखिए अभी कुरतु वलदैल इमराती, औरत के दो लड़कों का गेंद। कुरतु वलदैल इमराती, औरत के दो लड़कों का गेंद। तो वलदई असल में वलदई नहीं था, कुरतुल वलदैनी यही ना था असल में, शायद लिखना पड़ेगा आप। ये ऊपर वाली लाइन पढ़िए, ऊपर जो मिसाल में लिखा हूँ, कुरतुल वलदैनी, कुरतुल वलदैनी। तर्जमा क्या हुआ कुरतुल वलदैनी का? दोनों लड़के के गेंद, दोनों लड़कों की गेंद। हाँ, दोनों लड़कों की गेंद। तो ये जो वलदैनी है ये मुज़ाफ़िल है, सिर्फ मुज़ाफ़िल है। कुरतु मुज़ाफ़ और वलदैनी मुज़ाफ़िल है, ठीक है। लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो मुज़ाफ़ है ये तो पहली मिसाल में ये एकहरी इजाफत है, सिंगल इजाफत है। मुझे डबल इजाफत करना है तो तस्निया को अगर डबल इजाफत करना हो तो वलदैनी का ये नून गिरा देंगे, सिर्फ नून गिरा देंगे, और उसके बाद जो मुज़ाफ़िले होगा उसको लाएंगे। कुरतु वलदैल इमराती, कुरतु वलदैल इमराती, वलदैनी का नून यहाँ पर गिर गया, बाकी उसके बाद मुज़ाफ़िले है। समझ में आया कि नहीं? जी जी, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं तस्निया में नून से पहले वाले हर्फे या पर जेर आएगा या जज्म होगा। तो जज्म की मिसाल वो मैं दे रहा हूँ। पहले आप इस पहले इतना समझ लीजिए, पहले इतना तो क्लियर हो गया ना
वो हल हो गया हजरत। जी, तो तस्निया को जी अगर जी डबल वो हल इजाफत हुआ। करना हो तो नून हज़फ कर देंगे, या लाएंगे, या तो बहरहाल पहले से है ही, उसके बाद मुज़ाफ इलैह लाएंगे। अब जो जज़म वाली बात है वो आगे आ रहे, बढ़ रहे हैं हम लोग, तो इतना पहले समझ लीजिए, डबल इजाफत भी तस्निया में कर सकते हैं। फ़र्क इतना है कि डबल इजाफत की सूरत में नून उसका गिर जाएगा। ठीक है, कुरतु वलदिल इमराती, यहाँ तक समझ गए ना? जी हाँ, अब देखिए तर्जमा इसका क्या करेंगे? कुरतु वलद वलद कुरतु वलद इल इमराती, इसका तर्जमा क्या करेंगे? इसका तर्जमा करेंगे हम, औरत के 2 लड़कों की गेंद। समझ में आई नहीं? मारिफा का तर्जमा दोनों होगा ना, नकिरा का तर्जमा 2 होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है, बेहतर। कुरतु वलदिल इमराती, औरत के दोनों बच्चों की गेंद। जो इमरातीन नहीं पढ़ा जाएगा क्या? जो दो नहीं, वो आगे आ रहा है, उस मिसाल में भी आएंगे हम लोग, आ रहे हैं वहाँ। पहले जो ऊपर है इसको पहले क्लियर कर लेते हैं जी। हजरत आपकी आवाज पता नहीं क्यों फंसती आज बहुत है, मतलब क्लियर आवाज़ नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्यों फिर? आवाज बिल्कुल साफ आती है लेकिन आवाज कट ही जाती है। या ये आवाज जब आवाज़ तक आती है साफ आती है और ना कट ही जाती है। अच्छा, जी या ऐसा तो नहीं कि आवाज़ लंबी हो जा रही है, किसी लफ्ज़ को खींच दिया जा रहा है? नहीं, आवाज आती है बराबर, बीच में कट जाती है कहीं कहीं। जैसे बोले कि कुरतुल वलदैन, तो वलद ये कट गया और अल इमरा आ गया। इसमें बहुत दिक्कत होती है अगर ऐसा होने से। अच्छा, अभी जो बात की है तो इसमें बीच में कहीं कटा? दोबारा ने तो फ़ोन करते हैं। बिल्कुल साफ नहीं आई है लेकिन समझ में आया क्या कह रहे हैं। दोबारा ने तो फोन ये करते हैं, दोबारा कर लेते हैं। जी जी दोबारा ये फ़ोन कट करके दोबारा लगाएं। आवाज आ रही है हजरत, देखिए हो जाएगा। एक बार और देख, अब बोलिए। हाँ, तो कुरतु वलदिल इमराती, औरत के दोनों बच्चों की गेंद। ये मिसाल तो वाज़ेह हो गई। जज़म वाली बात, और वसीउद्दीन ने जो अभी बात की कि इमरातिन नहीं हो सकता, तो ये आगे अब इस पर आते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ें। जी आ रही है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोबारा फिर वहाँ से पढ़िए कि इस सूरत में सिर्फ इतना कीजिए कि तस्निया और जमा दोनों का नून निकाल दीजिए। तस्निया में नून से पहले वाले हर्फ या पर ज़ेर आएगा। समझ में आया? मैं जो पढ़ा वलदिल इमराती, पढ़ा कि नहीं पढ़ा मैं? जी 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 तो ये ज़ेर वाली बात तो क्लियर हो गई है। जी हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। या जज्म होगा, या जज्म होगा, और जमा में नून से पहले वाले हर्फ या पर जज्म होगा। अब मिसाल देखिए और जज्म वाली बात पर आएंगे। एक मिसाल और देखिए, कुरतु वलदै इमरातिन है, कुरतु वलदै इमरातिन। दूसरी मिसाल है कुरतु वलदै इमरातिन। जी है। आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी? देखिए मैं जब आ रही है हजरत, बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ, तो आप लोग भी कुछ जवाब देंगे तब ना मुझे लगेगा कि नहीं मैं समझा पा रहा हूँ और आप लोग समझ रहे हैं। जैसे मैं बोल आवाज़ आ रही तो आप लोगों को बोलना हाँ आ रही। जी जी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। हाँ, अब दूसरी जब आप बोलते समझाने लगते हैं तो इसलिए खामोश हो जाते हैं कि आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। ठीक ठीक, देखिए कुरतु वलदै इमरातिन, ये मिसाल कुरतु वलदै इमरातिन, एक औरत के 2 बच्चों की गेंद। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जब आपका मुज़ाफ इले, तो मुज़ाफ तो हमेशा मारिफा होता है। ठीक है, मुज़ाफ हमेशा मारिफा होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर वो मुज़ाफ किसी का मुज़ाफ इले भी हो तो इस सूरत में मारिफा की अलामत जो अलिफ लाम होती है वो नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि मुज़ाफ अलिफ लाम से खाली होता है, फिर भी मारिफा होता है, और मुज़ाफ पर तनवीन भी नहीं आती है। कुरतु वलदै इमरातिन, एक औरत के 2 बच्चों की गेंद, एक औरत के 2 बच्चों की गेंद। पहले एक पूरा पढ़िए, तो यहाँ तक पढ़िए, तो यहाँ तक होगी तक पढ़िए पहले उर्दू। होगी तो ऊपर इस जमा की इजाफत का कायदा पढ़िए।
ऊपर इस जमा की इजाफत का कायदा बयान किया गया है जिसके आखिर में वाव नून हो, वो जमा उसके आखिर में अलिफ्ता है या जिसके आखिर में इन दोनों में से कुछ भी नहीं है बल्कि वो आम जमा है, तो इस सूरत तो उसकी तरफ इजाफत मुजाफ और मुजाफ इलैह के आम कायदे के मुताबिक होगी। जैसे मदरसतुल बनाती लड़कियों का मदरसा, हुजुरातुल मसाजिदी मसाजिद के कमरे। जी, इन जुमलों में डबल इजाफत का कायदा वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, पहले देखिए, कुरातु वलदे इमरातिन, एक औरत के 2 बच्चों की गेंद। तो मतलब ये हुआ कि जहाँ या को अगले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ने की गुंजाइश हो, यानी मुजाफ इले मारिफा हो, तो इस सूरत में या पर ज़ेर देंगे, और अगर मुजाफ इले डबल इजाफत में नकिरा हो तो इस सूरत में या पर जज़म देंगे। समझे? जी, हल हो गया हज़रत। वसीउद्दीन भाई का एक सवाल था कि इमरातिन ला सकते कि नहीं ला सकते, तो उसका जवाब ये है, अगर इमरातिन मुजाफिले को आप नकीरा लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं इमरातिन, और अगर आप डबल इजाफत में मुजाफिले को मारिफा ही रखना चाहते हैं तो फिर इमरातिन नहीं ला सकते बल्कि वलदैल इमराती, है कि नहीं? जी, थोड़ा इसकी थोड़ा तरकीब एक बार बता दे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए तरकीब, देखिए कुरातु, ये तरकीब फिर ना, कुरातु मुजाफ वलदई तस्निया मुजाफ इले मुजाफ अल इमराती मुजाफ इले, फिर अल इमराती मुजाफ इले अपने वलदई मुजाफ से मिलकर फिर मुजाफ इले हुआ कुरातु मुजाफ का, फिर कुरातु मुजाफ अपने मुजाफ इले से मिलकर जुमला इजाफिया हुआ। समझ में आया कि नहीं? जी, ये 2 मिसाल आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया ना? जी हजरत, आ गया माशाल्लाह। तीसरी मिसाल कह रहे हैं, अगर वाउनून वाली जमा हो डबल इजाफत में तो भी वही मसला है। मुस्लिमूना से मुस्लिमीना हुआ था मुजाफिले होने की सूरत में, हुआ था कि नहीं हुआ था? इबादतुल मुस्लिमीना, तो मुस्लिमीना के नून को गिरा देंगे डबल इजाफत में और कहेंगे इबादतु मुस्लिमील हिंदी, हिंदुस्तान के मुसलमानों की इबादत। और अगर अल हिंद नकिरा हो तो कहेंगे जैसे इबादतु मुस्लिमी मदीनतिन, किसी शहर के मुसलमानों की इबादत, है कि नहीं? जी, समझ आ गया ना? जी, इबादतु मुस्लिमी बलदिन, बलदिन, ठीक। मुस्लिम, अगर मुजाफिले लास्ट का जो मुजाफिले है वो नकिरा है तो इस सूरत में वाउनून वाली जमा मुजाफ भी है मुजाफिले भी है, उस पर नून को हज़फ कर देंगे और या को जज़म देंगे। जी, वही तस्निया वाला कायदा यहाँ पे भी आ रहा है। तस्निया वाला कायदा ही होगा। जी, जज़ाकल्लाह। हाँ, ये तो हो गया। आगे ये कह रहे हैं कि अगर अलिफ्ता वाली जमा को डबल इजाफत करना है तो इसका कोई कायदा नहीं, वही कायदा जो पहले आप लोग मुफरदात में पढ़ चुके हैं। जी, चलिए, तो सबक मदरसतुल बनाती लड़कियों का मदरसा, मदरसतुल बनाती लड़कियों का मदरसा, तो इसमें डबल इजाफत करके मिसाल बताइए। नहीं, इसमें डबल इजाफत नहीं, डबल इजाफत देंगे। जैसे हिंदुस्तान के लड़कियों का मदरसा, है कि नहीं? मदारिसु बनातिल हिंदी, हिंदुस्तान, यहाँ मदरसतु भी कह, मदारिसु भी कह सकते हैं। मदरसतु बनातिल हिंदी, हिंदुस्तान के लड़कियों का मदरसा, डबल इजाफत हो गया इसी में। हल हो गया। अलमसिला पढ़े? पढ़िए। कलमल वलदैनी, दोनों लड़कों का कलम, दोनों लड़कों का 2 कलम बोलिए। कलमा तस्निया है। दोनों लड़कों का 2 कलम। हुकूल फल्लाहीना, काश्तकारों के खेत। देखिए फल्लाहीना ये जमा है, वाउन वाली जमा। जी, हाँ, इसको भी ध्यान में रखना है। हुकूल फल्लाहीना, काश्तकारों के खेत। सताइरुना फिज़त इल हुजरती, कमरे की 2 खिड़कियों के पर्दे। महारतु साइक़िस सय्याराती, बसों के ड्राइवरों की महारत। मुअल्लिमातुल अख़वाती, बहनों की उस्तानियाँ।
कुव्वतुर रिजाली, मर्दों की ताकत, मुअल्लिमतु बनातिल मदरसती, मदरसा की लड़कियों की उस्तानिया। समझ में आ गया ना मिसालों से? जी चलिए आगे चलो हजरत। टाइम कितना हुआ? 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बज रहे। आप लोग जैसा 2:31। समझे। जी हजरत इसको कल ही करते हैं। तो सवाल जवाब मैं हल किया हूँ, लेकिन एक साथ सब कुछ करते हैं कल। अगर कहिए तो एक साथ कल कर देते हैं। हाँ, और ये सबक ना अहम है। देखिए मुजाफ मुजाफ इलैह का सबक ना आगे और है। अगर हमारे उस्ताद कहा करते थे अगर एक सबक हम नहीं समझते हैं तो आगे पूरे सबक में परेशानी होती चली जाएगी। कल हम ना ये सबक को एक बार आप लोगों से दोबारा पूछेंगे। हम नहीं पढ़ाएंगे बल्कि पूछेंगे। जी जी हजरत एक सवाल है 17वां सबक से, अगर इजाजत है तो पूछ सकता हूँ। हाँ बोलिए। 17वां सबक। हाँ बोलिए। 17वां सबक में क्या है? कल मैं 2 हिस्सा पढ़ लिया हूँ पूरा। ये पहला और दूसरा पूरा पढ़ लिया हूँ। मतलब ये मुताला की है? जी सरसरी निगाह पूरा देख लिया कि है क्या, आगे क्या बताएंगे। तो इसमें ये अलवलदु नशीतुन, लड़का चुस्त है। तो उसमें तो मुदाफ इलैह मौसूफ सिफत की तरकीब कराए थे। अलवलदु नशीतुन की तरकीब अगर करा देते थोड़ा तो। अलवलदु मुब्तदा, नशीतुन खबर। मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अलवलदु क्या हुआ? अलवलदु मुब्तदा मारिफा, नशीतुन खबर। मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अलवलद का क्या बता रहे हैं? नशीतुन ये क्या है? सिफत बता रहे हैं कि चुस्त लड़का है ना? नहीं, सिफत नहीं बता रहे, खबर दे रहे हैं। सिफत और खबर में फर्क क्या है? जैसे इसको चुस्त लड़का है, सिफत और खबर में फर्क ये है, जैसे सिफत और खबर में फर्क ये है कि मुब्तदा खबर में बात वाज़ेह हो जाती है, जुमला पूरा हो जाता है। मौसूफ सिफत में जुमला पूरा नहीं होता। चुस्त लड़का ये मौसूफ सिफत, ठीक है। लड़का चुस्त है ये मुब्तदा खबर। लड़का चुस्त है। नहीं तो मैं इसे नशीतुन बोला, नशीतुन ये नकिरा ला रहे हैं। हाँ। तो अलवलद भी नकिरा लाना चाहिए, मैं ये सोच रहा। नहीं, अलवलदुन को नकिरा उस वक्त लाते हैं जबकि मौसूफ सिफत होता है। ये मौसूफ सिफत नहीं है, ये मुब्तदा खबर है। मुब्तदा हमेशा मारिफा, खबर हमेशा नकिरा। ये सही मुकम्मल समझ में आएगा जब यहाँ तो पहुंच जाएंगे। जी ज़ालिका वलदुन, ज़ालिका इसमें इशारा मुब्तदा, वलदुन मुशारुन इलैह खबर। वो लड़का है। ज़ालिकल वलदु वो लड़का, ये जुमला ताम नहीं है यहाँ, सिर्फ इसमें इशारा मुशारुन इलैह, बस इतना ही है वहाँ। जी जी ये समझ में आएगा आप? जी इंशाल्लाह आएंगे तो समझेंगे। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। एक और साजिद भाई, वसीउद्दीन भाई, आप लोग कुछ पूछना है? जी ये जो है साइरुल कमरे की 2 खिड़कियों के पर्दे में जो ताया है, ये तस्निया, ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ देखिए, सताइरु नाफिज़तैल हुजरती, तो असल में था सताइरु नाफिज़तैनी, 2 खिड़कियों के पर्दे। तो नाफिज़तैनी से या नून को हज़फ कर दिए क्योंकि डबल इजाफत है। उसके बाद एक और मुज़ाफ इलैह ला रहे हैं हम, तो नून को हज़फ कर दिए हैं। तो सताइरु नाफिज़तैल हुजरती, नाफिज़तैल हुजरती। तो या उसको हज़फ करके या लाएंगे? नहीं, या तो पहले से मौजूद है। नाफिज़तैनी, सताइरु नाफिज़तैनी, तो नाफिज़तैनी में तस्निया पहले से मौजूद है, 2 खिड़कियों का पर्दा। अब जब नाफिज़तैनी को डबल इजाफत कर रहे हैं तो नून को हम सिर्फ गिरा रहे हैं, या अला हाली ही बाकी है। तमरीन में ये बात और वाज़ेह होगी और सवालात में ये बात और वाज़ेह हो जाएगी इंशाअल्लाह।
ठीक जी, तो ठीक हजरत, ठीक है। आज कुछ समझ दूसरी तरह है।